Good afternoon, all of you. Am I audible all? Good afternoon, Pradnya. Good afternoon, Nandini. Good afternoon, Aditya. Good afternoon, Anushka, Harshita, Reli, Shaitali, Rahul. Good afternoon, Atharva, Riya, Sakshi, Aryan, Mayuresh. Very good afternoon to all. Okay, चलो. तो once again ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं और आज के इस सेशन में सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है पेनक्रियाज. ठीक है, आपको याद होगा हम लोगों ने पेनक्रियाज का जो स्टडी किए थे इसके पहले, जिसमें हम लोगों ने देखे थे कि पेनक्रियाज जो एक्ट करता है एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ. तो अब यहाँ पे आज हम लोग पेनक्रियाज का जो रोल है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की तरह कैसे होता है, अभी आज के इस सेशन में जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं. क्या देखेंगे अभी हम लोग? आज हम लोग पेनक्रियाज के फंक्शंस और इसका रोल हम देखेंगे. तो पेनक्रियाज, वेरी गुड बेटा था. पेनक्रियाज जो है ये कैसा है? ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है. कैसी है पेनक्रियाज? एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है. अब ये जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो है मींस पेनक्रियाज का यदि हम रोल देखें, क्या चीज, यदि हम पेनक्रियाज का रोल देखें तो पेनक्रियाज दोनों भी तरह से काम करता है. दोनों भी तरह से मीन्स व्हाट डू मीन बाय दोनों भी तरह से? पेनक्रियाज जो है एक तो एंडोक्राइन और पेनक्रियाज एक तो एक्सोक्राइन, इस तरह से इसका रोल होता है. ठीक है, तो पेनक्रियाज का जो रोल है क्या है? ये एक तो इसके एंडोक्राइन फंक्शन भी रहेंगे और दूसरा इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी रहेगा. एंडोक्राइन मीन्स क्या होता है? हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किए हुए. एंडोक्राइन मीन्स क्या होता है बेटा? एक ऐसा ग्लैंड जिसमें क्या चीज, डक्ट, डक्ट होता है नहीं होता है? ऐसा ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होता, डक्ट लेस ग्लैंड होता है. और एक्सोक्राइन जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, तो विथ डक्ट और विदाउट डक्ट. ठीक है, विथ डक्ट और विदाउट डक्ट. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड जिसमें डक्ट होती है, एंडोक्राइन जिसमें डक्ट नहीं होती. तो जिसमें डक्ट नहीं होती तो ये अपना जो सिक्रेशन है ये कहाँ पे सिक्रेट करता है? ब्लड में सिक्रेट कर देता है. ठीक है, और जिसमें डक्ट होती है ये अपना जो सिक्रेशन है वो डक्ट की हेल्प से डायरेक्ट सिक्रेट करता है टारगेट ऑर्गन के पास. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सिक्रेशन जो हो रहा है, डायरेक्ट कह लो या फिर इनडायरेक्ट कह लो, तो सबसे पहले तो बेटा पेनक्रियाज, लोकेशन क्या है पेनक्रियाज का बताइए? पेनक्रियाज कहाँ पर लोकेटेड होती है? तो पेनक्रियाज का जो लोकेशन यदि हम देखेंगे तो पेनक्रियाज जो लोकेटेड है कहाँ पर लोकेटेड है बेटा? हमारे जो लूप ऑफ डिओडिनम जो होता है यहाँ पर पेनक्रियाज लोकेटेड है. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पेनक्रियाज जो लोकेटेड है तो ये एक क्या कह सकते हैं हम लोग, किस तरह का ऑर्गन है? ये एक लीफ के समान एक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है. ये कैसा हो गया? ये लीफ के समान एक लोब ऑर्गन प्रेजेंट है. ठीक है, समझ रहे हो बात? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये लोब के समान एक इस तरह से ऑर्गन होता है. ठीक है, तो अब ये जो लोब के समान ये जो ऑर्गन है मींस जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जब स्टडी करेंगे, ठीक है, कि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इस तरह से बेटा हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा स्टमक, और जस्ट इनर साइड ऑफ द स्टमक जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है क्या कहलाता है? डिओडिनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. तो अब यहाँ पे इस तरह से इसमें यहाँ पर यदि आप ऐसा एक स्ट्रक्चर इसमें बीचों बीच इस तरह से देखोगे तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा, ये होता है क्या चीज? पेनक्रियाज. क्या हो गया ये हो गया पेनक्रियाज. और ये पेनक्रियाज जो यहाँ पे स्पेशल टाइप की इसमें इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब ये स्पेशल टाइप की जो सेल्स है मींस हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पेनक्रियाज दोनों भी देखेंगे. तो यहाँ पे ये जो पेनक्रियाज है यदि हम इसके इस सेल्स का स्टडी करते हैं और इस सेल्स को जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमको कुछ इस तरह से जो है इसमें स्ट्रक्चर जो है पेनक्रियाज का ये दिखाई देगा. तो पेनक्रियाज का जो ये स्ट्रक्चर है इसमें आपको आइलेट्स ऑफ लेगरहैम्स और साथ ही साथ आपको पेनक्रियाज के इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्या चीज,
एसिनाई सेल्स दिखाई देता है। तो पेनक्रियाज में जो इसका एक्सोक्राइन पेनक्रियाज है और एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो है, तो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज का फंक्शनल यूनिट जो है ये क्या होगा, एसिनाई सेल्स होंगी। और एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो है उसमें क्या होता है, आइलेट्स होता है, आइलेट्स ऑफ लैगरहैम्स कहते हैं जैसे। तो हम लोगों को यहाँ पे स्पेशली जो स्टडी करना है वो क्या स्टडी करना है, वो हम लोगों को देखना है एंडोक्राइन फंक्शन। और एंडोक्राइन फंक्शन जो है आइलेट्स ऑफ लैगरहैम्स जो होता है, क्या चीज, आइलेट्स ऑफ लैगरहैम्स जो है ये एंडोक्राइन पैनक्रियाज का फंक्शनल यूनिट है। और आइलेट्स ऑफ लैगरहैम्स जो है जनरली 2 मिलियन ऑफ जो है स्ट्रक्चर, मिलियन ऑफ सेल्स जो है प्रेजेंट होती है लैगरहैम्स की। वेरी गुड, ग्रेट, ओके। तो अभी यहाँ पे ये जो आइलेट ऑफ लैगरहैम्स की यदि हम बात करें पैनक्रियाज में, तो कितना होता है ये, तो ये जनरली 1 से लेके 2 मिलियन, 1 से लेके 2 मिलियंस जो है आइलेट ऑफ लैगरहैम्स एक पैनक्रियाज में देखने को मिलेगा। तो आइलेट ऑफ लैगरहैम्स जो एक पैनक्रियाज में हमें जो दिखाई दे रहा है, तो यदि हम यहाँ पर देखें क्या चीज, इस पैनक्रियाज में देखो एक पैनक्रियाटिक सेल का एक सिंगल सेल हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। और ये जो सिंगल सेल आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, तो इसमें इस तरह से ये ऐसा आपको ये एक सेल दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से आपको ऐसा एक सेल दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको इस तरह से ऐसा एक सेल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये तो हो गया एसिनाई, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये क्या हो गया, एसिनाई हो गया। लेकिन इसी एसिनाई के बीच में यदि हम जब अंदर आते हैं, तो आपको इस तरह से ऐसा एक जो अंदर साइड में एक स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को दिखाई देगा ये। और इस तरह से आपको अंदर साइड में जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये वाला, जहां पे आपको डिफरेंट टाइप की सेल्स जो है ये दिख रही होंगी, दिख रही है। तो ये जो डिफरेंट टाइप का जो सेल्स आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है रिस्पेक्टिवली, यदि हम इसे देखें तो यहाँ पे ये जो सेल्स है इसे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल्स कहते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप का सेल्स होता है बेटा। ये जो स्ट्रक्चर है ये है आइलेट ऑफ लैगरहैम्स का, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है आइलेट्स ऑफ लैगरहैम्स। और ये जो आइलेट्स ऑफ लैगरहैम्स आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये जो डिफरेंट टाइप के जो सेल्स है, कौन कौन सा सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ये अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया, ये वाला डेल्टा हो गया, ये वाला जो है ये पीपी सेल्स हो गया। ऐसे डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है यहाँ पर जो है क्या चीज प्रेजेंट है। तो ये जो डिफरेंट टाइप की जो सेल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है, यदि हम देखें, क्या हुआ यहाँ पे, ये ऐसी नहीं था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग इसी पोर्शन को समझेंगे जिसमें क्या चीज बेटा, हम लोग जो पेनक्रियाज जो जो स्टडी हम कर रहे हैं, कौन कौन सा सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। नंबर 1 अल्फा सेल्स, नंबर 2 बीटा सेल, नंबर 3 क्या आएगा, डेल्टा सेल, ओके। बीटा हो गया, डेल्टा हो गया, और एक होता है जिसे कहते हैं पीपी सेल। ऐसे डिफरेंट टाइप के सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये जो डिफरेंट टाइप के जो सेल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है, तो अल्फा सेल जो होता है कंप्लीट पैनक्रियाज में
इसका 15% होता है। बीटा सेल जो है ये होती है बेटा मेन, जो कि 65% होता है। मीन पैनक्रियाज में सबसे ज्यादा यदि सिक्रेट हो रहा है तो वो होता है इंसुलिन, जो कि बीटा सेल से सिक्रेट होता है। ठीक है, डेल्टा सेल बहुत कम होता है, ओनली 5%। और लास्ट में पीपी सेल जो है अगेन ये भी 15% पोर्शन होता है। तो अभी यहां पर जो सिक्रेशन है, क्या चीज, अब जो यहां पर सिक्रेशन होगा वो हम देखते हैं। अल्फा सेल जो कि सिक्रेट कर रहा है ग्लूकागॉन हार्मोन। अल्फा सेल क्या सिक्रेट करेगा, ग्लूकागॉन। बीटा सेल से क्या सिक्रेट होगा, इंसुलिन। वेरी गुड। डेल्टा सेल से क्या सिक्रेट होता है बेटा, सोमेटोस्टेटिन। और लास्ट में पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये हार्मोन जो है कुछ इन सेल से प्रेजेंट होते हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट होता है। वेरी गुड। तो ये हो गया क्या चीज बेटा, ये हो गया क्या कहलाएगा, हेलो, हार्मोन इतने समझ में आ गए आप लोगों को। अब इसके बाद ठीक है, नेक्स्ट यदि हम आते हैं तो हम लोगों को रोल देखना बेटा, कौन से हार्मोन का क्या रोल होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंसुलिन क्या कर रहा है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सोमेटोस्टेटिन क्या कर रहा है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पीपीसीएल जो इसका रोल क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कहाँ पर, इंसुलिन के फंक्शन पर। फर्स्टली हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे इंसुलिन। अब इंसुलिन जो हार्मोन है, यार एक काम करते हैं, इंसुलिन तो बाद में आएगा। नंबर वन कौन सी सेल देखेंगे, इंसुलिन नहीं देखते, कौन सा देखेंगे बताइए। हम सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा सेल। और अल्फा सेल से जो सिक्रेट होता है ग्लूकागॉन। अल्फा सेल जो है क्या सिक्रेट कर रहा है, ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन जो है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। अब ये जो पेप्टाइड हार्मोन जो कि ग्लूकागॉन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो पेप्टाइड हार्मोन जो कि ग्लूकागॉन आप लोगों को यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, तो इसके अभी हम लोग फंक्शंस देखेंगे। फंक्शन नंबर वन, पहली चीज तो क्या चीज, ग्लूकागॉन कहाँ पे काम करता है और कहाँ से सिक्रेट होता है। तो एक काम करते हैं, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम देखेंगे। ये इस तरह से हमारा स्टमक, और ये जो हो गया ये इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट है पेनक्रियाज। ओके, पेनक्रियाज के साथ इधर साइड जो प्रेजेंट है ये हो गया लीवर। समझ गए। तो अब होगा क्या बेटा, पेनक्रियाज में जो अल्फा सेल है इससे एक हार्मोन सिक्रेट हुआ और डायरेक्टली पहुंच गया यहाँ पर। कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा डायरेक्टली लीवर के पास। अब लीवर के पास जैसे ही गया, लीवर के पास जाते ही यहाँ पर ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ये यहाँ पर स्टोर होता है इस तरह से एक कंपोनेंट जिसे कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। तो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है। ग्लाइकोजन का यहाँ पे क्या होने वाला है, ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हुआ तो ग्लाइकोजन का कन्वर्सन हो गया, किसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। दिख नहीं रहा ये, ठीक है, ग्लाइकोजन का कन्वर्सन हो गया।
किस में कन्वर्ट हो गया, तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो गया अभी ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन के कन्वर्सन का ये वाला जो मैकेनिज्म जो है, ठीक है, ग्लाइकोजन के कन्वर्सन का ये वाला जो मैकेनिज्म्स है, ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स क्या होगा बेटा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स क्या होगा, ग्लाइकोजन का यहां पर हो रहा है ब्रेक डाउन। वेरी गुड। तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया। एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन जो स्टोर था उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड रोल क्या है जानते हो आप इसका, इसका सेकेंड रोल ये होता है बेटा कि अभी क्या है, ये ऐसा कब हुआ, ऐसा कब हुआ, कब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हुआ, दो कंडीशन, जब हमारे ब्लड में, ठीक है, ये जो ब्रेकडाउन जो हो रहा है ये कब हो रहा है, तो जब हमारा ये जो ब्लड है, ठीक है, तो हमारे ब्लड में जब क्या चीज, ग्लूकोज का जो लेवल है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, उस टाइम पे ये प्रोसेस हुई है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 उधर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। सेकंड, अब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जैसे ही डिक्रीज हुआ, ठीक है, यहां पे देखते जैसे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हुआ, एक काम तो ये हुआ, सेकंड इसने क्या किया, रेड्यूस कर दिया। ठीक है, क्या किया इसने, इसने रेड्यूस किया ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। क्या चीज, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, कहां पर, सेल में। तो सेल में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन जो है इसको भी इसने क्या किया है, रेड्यूस कर दिया है। सेकंड थिंग, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि देखो ग्लूकोज की अभी शॉर्टेज है, तो ऑब्वियसली एक तो सेल को बोलेगा कि भैया ग्लूकोज यूज मत करो, अभी मिलने वाला नहीं, सप्लाई कम होंगी, ध्यान से काम करना, मेरे पास माल नहीं आ रहा है, अभी सप्लाई कम हो रहा है ना, कोविड में ऐसे तो हो रहा है। तो अब यहाँ पे इस तरह से ये एक रोल हो गया, साथ ही साथ सेल्स में यूटिलाइजेशन कम किया। अब दूसरा अगेन, अब जब सप्लाई ग्लाइकोजन को तो उसने ब्रेक कर ही दिया है, ठीक है, ग्लाइकोजन को तो ब्रेक कर ही दिया है, लेकिन अगेन एक और यहाँ पे काम करेगा वो, ग्लाइकोजन को तो ब्रेकडाउन हो ही गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ग्लूकोजिनोलाइसिस तो हो गया, पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ, यहाँ पर रेड्यूस हो गया ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन सेल। पॉइंट नंबर 3 जानते हो क्या होगा, पॉइंट नंबर 3, एनीबॉडी, पॉइंट नंबर 3 कोई बता सकता है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि यहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। क्या चीज, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, कोई भी एक्सप्लेन कर दो जल्दी से, जल्दी से बता देंगे बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। वेरी गुड। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है क्या होगा, ग्रेट। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जो होते हैं उससे न्यू शुगर का फॉर्मेशन। वेरी गुड। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस कौन से, वेरी गुड रेली, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, देन उसका कन्वर्सन ग्लाइकोजन के फंक्शंस थे। ओके,
अभी यहां पर आगे यदि हम देखें तो अब ये ग्लाइकोजन का तो रोल हो गया, लेकिन अब क्या हुआ बेटा, ग्लाइकोजन का रोल ऐसा है कि अब आप खाना भी खा रहे हो और ग्लूकागॉन जो है ये ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहा है, न्यू शुगर भी बना रहा है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ सकता है, बढ़ सकता है कि नहीं बताइए, बढ़ सकता है ना। तो अब यहाँ पे शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज, अब यहाँ पर शुगर लेवल जो है इसे कंट्रोल करने के लिए अगेन यहाँ पे अब क्या होगा बताइए, ये स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे यहाँ पे बैठा हुआ है आपका लीवर, बाइलोब ऑर्गन है। ओके, इसी के साथ साथ इधर साइड में जो है क्या है, पेनक्रियाज। क्या होगा बेटा अभी, अभी यहां पर होगा ये कि यहां से सिक्रेट हुआ इंसुलिन और सिक्रेट होकर के सीधे लीवर के पास गया। ओके, क्या गया, इंसुलिन गया, इंसुलिन गया बेटा विद द हेल्प ऑफ ब्लड। यहां से इंसुलिन जो है पेनक्रियास से डायरेक्ट जा रहा है। इधर मैंने लिखा था कि ग्लूकागन, हाँ यहाँ पे लिखा था मैंने अल्फा सेल ग्लूकागन पेप्टाइड हार्मोन, यहाँ पर भी एज इट इज ऐसे ही हम नोट कर देते हैं पॉइंट। क्या आएगा यहाँ पे, बीटा सेल आएंगी। बीटा सेल का रोल क्या है, बीटा सेल सिक्रेट करता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, ये मालूम होना चाहिए बेटा, ये भी क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। अब ये जो पेप्टाइड हार्मोन यहाँ पर जो प्रेजेंट है, नीनत को ग्लूकेनेज क्या बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं समझता बेटा नीनत, एक बार रिपीट करना है, ठीक है वेट करो थोड़ी देर, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये बीटा सेल है, ये इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन। अब इंसुलिन जो है ये क्या करेगा, तो इंसुलिन का जो रोल है यदि हम देखें तो ये रेगुलेट करता है ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन रेगुलेट करता है ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ओके, अब ग्लूकोज होम्योस्टेसिस का रेगुलेशन जो है कैसे होगा, तो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस का रेगुलेशन ऐसा होगा कि देखो बेटा पहली चीज तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म, और इधर साइड ये ब्लड है, ये क्या हो गया, ये ब्लड हो गया। जैसे ही इसे पता चला कि ब्लड में ये जो है इतने सारे ग्लूकोज आ गए हैं, सेल में भी ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का लेवल अभी इंक्रीज होने लगा है। ठीक है, ये जो हो गया, ये हो गया हमारा सेल, ये है हमारा ब्लड, और इस ब्लड में जैसे ही पता चला कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया है, तो इंसुलिन इस लीवर के पास से, इंसुलिन इस लीवर के पास से विद द हेल्प ऑफ ब्लड इस तरह से इधर आया। ओके, क्या आ रहा है, इंसुलिन आ रहा है। ठीक है, ये इंसुलिन आ रहा है इधर 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 सेल के पास है, ब्लड के पास। तो ये जो है ये क्या है, ये इंसुलिन है। तो अभी ये जैसे ही आया तो यहाँ पे होगा ये कि डायरेक्टली इसका जो मेन रोल है, फंक्शन नंबर 1 क्या करेगा ये, सबसे पहले सेल्स को इंफॉर्मेशन देगा कि भैया ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया, खत्म नहीं किए तो फिर आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, माल सस्ता हो गया, जल्दी जल्दी यूज करो नहीं तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इंक्रीज सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। क्या हो गया यहाँ पर, इंक्रीज सेलुलर अपटेक एंड
यूटिलाइजेशन किसका, किसका सेलुलर अपटेक इंक्रीज किया, ये सेल्स में ये जो बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, ग्लूकोज। किसने किया, जब ये इंसुलिन आया यहाँ पर, ये जो इंसुलिन है जब यहाँ पर आया तो इसने सेलुलर अपटेक को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। और जब सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है तो यहाँ पे ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। इस टर्म को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कहलाता है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया मीन्स क्या होगा, ग्लूकोज लेवल जब फॉल होने लग जाता है तो मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर डिक्रीज हो गया ब्लड ग्लूकोज लेवल। पहली चीज ये एक रोल हो गया इसका। साथ ही साथ और क्या करता है जानते हो, इसी के साथ साथ जितना भी एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहीं और जगह दिख रही क्या हमें, नए स्लाइड पे चले जाए। ये इतने सी जगह पे मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। एक बॉक्स बना देता हूं यहाँ पर, यार ये बॉक्स अच्छे से क्यों नहीं बन रहा है, ऑटोमेटिक बनना चाहिए ना यार, बन जा भाई। हाँ बन गया। तो देखो यहाँ पे क्या किया, एक तो ग्लूकोज है, कलर चेंज कर लेते हैं आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये देखो छोटे इसमें लेते हैं, ये देखो ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ये, किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में। क्यों, क्योंकि ज्यादातर बहुत सारा ग्लूकोज हो रहा था। इस टर्म को क्या कहेंगे जानते हो, इस टर्म को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाएगा ये, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाता है ये कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्सन होगा तब। तो ये एक काम है इसका। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे दिए हैं, पॉइंट नंबर ये जो है ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट। अब देखो यदि मान लो इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो गया, क्या होगा, यदि इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली तो एक डिसीज होती है, और उस डिसीज को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। इंसुलिन का यदि डेफिशिएंसी होगा तो यदि प्रॉपर अमाउंट में जब इंसुलिन यदि सिक्रेट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक डिसीज होता है। और उस डिसीज को क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो उस टाइम पे क्या चीज, एक डिसीज हो जाएगा, और वो जो डिसीज है वो क्या कहलाता है, डायबिटीज इंसिपिडस। ये याद रखना बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस होगा क्या, हेलो, कौन सा डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस तो हम लोगों ने बेटा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की वजह से पढ़े थे यार। मैं वही देख रहा था कितने लोगों का आंसर आ रहा है, किसी का भी आंसर नहीं आया। डायबिटीज मेलिटस होता है, ठीक है, याद रखना भूलना नहीं, क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस। एक्चुअली मैं वो ड्राइंग कर रहा था ना इसलिए आपको इंसिपिडस कंटिन्यू बोल रहा था, ओके। तो डायबिटीज मेलिटस कब होगा, जब इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हुआ मीन्स यहाँ पे जो डायबिटीज होंगी वो क्या कहलाएंगी, डायबिटीज मेलिटस। क्लियर हो गया, क्या क्या देख लिया, एक बार रिवाइज कर ले हम लोग, ओके।
देखो हम लोगों ने अभी यहाँ पे सबसे पहले जो स्टडी किए, हम लोग पेनक्रियाज का स्टडी कर रहे हैं, एंडोक्राइन पेनक्रियाज की बात कर रहे हैं जिसमें डक्ट नहीं होती। डक्ट नहीं होती तो इसका फंक्शनल यूनिट हमने देखे, जो कि क्या होता है, आइलेट ऑफ लेगरहेम्स। क्या कहेंगे इसे? इसे कहते हैं आइलेट ऑफ लेगरहेम्स। ये यहाँ पे आपको बीचों बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आइलेट ऑफ लेगरहेम्स जहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल्स आपको दिख रही है, अल्फा सेल दिख रही है, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन और बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करता है, हमने सिर्फ अभी इतना ही देखे। ओके, ग्लूकागॉन की डेफिशिएंसी से बहुत ज्यादा शुगर जो है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से शुगर ज्यादा होगा। ग्लूकागॉन का डेफिशिएंसी हुआ तो जो हमारा कंट्रोलिंग जो हो रहा था वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का लेवल कम हो गया ना, तो प्रॉब्लम आएंगी, बॉडी में वीकनेस आ सकती है। तो ग्लूकागॉन जो है क्या कर रहा है बेटा, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो कैसे बढ़ाएगा? तो देखो नीनद का एक डाउट आ रहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, ये समझ लो। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जो होते हैं, क्या चीज, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, इसका कन्वर्सन न्यू शुगर में होता है। किसमें होता है? न्यू शुगर में। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस में लिपिड आ सकता है और अमाइनो एसिड आ सकता है। तो एक टर्म ये हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसी के साथ साथ देखो क्या कर रहा है बेटा, ये ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन जो होता है सेल में उसको डिक्रीज कर देता है, और ग्लाइकोजन जो हमारे पास बॉडी मसल्स में और लीवर में जो स्टोर्ड है उसको क्या करता है, ब्रेक करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से ग्लूकोज का यदि लेवल कम हुआ तो इस तरह से ग्लूकोज रेगुलेशन को मेंटेन करता है। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि बीटा सेल जो है इंसुलिन जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन होता है ये सिक्रेट किया, जो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है। कैसे? पेनक्रियास से सिक्रेट होकर ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से यहाँ पे पहुंचा लीवर के पास और मसल्स के पास। जब ग्लूकोज लेवल जो है बहुत ज्यादा हो गया तो ये इंसुलिन ने सेल्स को मैसेज दिया कि भैया सेल्स, आप ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ा दो। दूसरा, एक्सेस अमाउंट में जितना भी ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो होगा ये क्या कहलाता है, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है, और ये ग्लूकागन जो है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है और हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो इंसुलिन जो है क्या कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। और ग्लूकागन जो है इसे क्या कहते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। समझ गया बेटा? हेलो, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस मतलब ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करना। यदि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो उसको कम करना या फिर कंट्रोल करना, तो ये कहलाता है ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। समझ गए? हेलो, अभी इतना में से किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो जल्दी से। नहीं है तो चले आगे फिर। सारा पार्ट क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलो तो आगे के स्लाइड पे चलते हैं। आज मैं बहुत सारे स्लाइड पहले से रेडी कर लिया हूँ, और ये जो टूल है इसमें थोड़ा फास्ट राइटिंग है इसलिए हमको हेल्प मिल रहा है। ठीक है, आपने देखे होंगे। अभी बताया ना बेटा नीना, होम्योस्टेटिस मतलब रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज, बॉडी बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करना, मेंटेन करना, इक्वल अमाउंट। होम्योस्टेसिस मतलब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भी हम कह सकते हैं। कैसे? टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, ग्लूकोज को मेंटेन करके रखना, बॉडी में ना तो ज्यादा हीट ना तो ज्यादा कोल्डनेस, ऐसा 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहता है। ओके, वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, वो भी एक होम्योस्टेसिस कहलाता है। ग्रेट। डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस, दो टर्म है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, कौन कौन सी डिसीज है? एक आता है क्या चीज,
एक आता है जो क्या कहलाता है, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस। ओके, तो देखो कभी भी याद रखना, इंसुलिन का जब रिलेशन आएगा, किसका, इंसुलिन का जब रिलेशन आएगा, तो उस टाइम पे डायबिटीज मेलिटस यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। कभी भी देखना, आई मीन्स इंसुलिन और आई मीन्स इंसिपिडस, ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे, ये दोनों भाई भाई हो गए, मान लो आई और आई दोनों भाई बहन हो गए, तो ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे। तो इंसुलिन का जब डेफिशिएंसी हुआ, तो उस टाइम पे डायबिटीज मेलिटस काम करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जब डेफिशिएंसी हुआ, तो उस टाइम पे डायबिटीज इंसिपिडस काम करता है। अब देखो डायबिटीज इंसिपिडस को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इधर एक पिक्चर लिए थे, किधर गया ये पिक्चर, पीछे छुप गई है बेटा, है ना, इसको लेके आते इधर से पकड़ के, आ जाएगी क्या ये वाली पिक्चर? नहीं आ रहा, छोड़ो, एक काम करते हैं, ओके डायरेक्ट समझा देता हूं। देखिए क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस कब एक्टिवेट होता है? तो डायबिटीज इंसिपिडस बेटा जब हमारे ब्रेन, और हमारा जो ब्रेन है वहां पे प्रेजेंट होता है क्या चीज, हाइपोथैलेमस, दिख रहा है? ओके, क्या चीज, हमारा ब्रेन, और हमारे ब्रेन में जब प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन जो है ये सिक्रेट हुआ। कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है बेटा, बताइए? हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, वेरी गुड, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट इज ऑल्सो नॉन एज वैसोप्रेसिन, याद आ रहा है? ठीक है, अब ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो यहां से सिक्रेट हुआ, ये पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है यहां से रिलीज होता है, और रिलीज होते ही विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम ये डायरेक्टली पास होगा अभी, तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड डायरेक्टली ये पहुंचेगा कहां पे, ये डायरेक्ट पहुंचेगा हमारे किडनी में। कहां पहुंचेगा, ये हमारा किडनी है, ओके, और किडनी में भी कहां जाएगा बेटा ये डायरेक्ट, किडनी में डायरेक्ट कहां पहुंचा, बताइए जल्दी से, वेरी गुड, किडनी में डायरेक्ट ये हमारे रीनल ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल दिखाई दे रहा है बेटा ये। अब थोड़ा सा ये बात यहाँ पे निकली है तो ये समझा दे रहा हूं। तो ये देखो डायरेक्टली ये जो हार्मोन आया विद द हेल्प ऑफ ब्लड, किडनी में जाके नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में सीधा ग्लोमेरुलस, उससे होते हुए फिर जो हमारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, और ये हमारे पहुंच गया डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में। अब इसको मैं दूसरे डायग्राम से समझाता हूँ कैसे यहाँ पे हो रहा है। तो डायरेक्टली ये पहुंचा हमारे कहाँ पे, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में। तो ये देखो ये हो गया हमारा बोमेंस कैप्सूल,
ये हमारा इस तरह से पीसीटी के बाद फिर क्या आ गया, लूप ऑफ हेनले, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और एक कलेक्टिंग डक्ट। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये जो हमारे डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यहाँ पे आया, और डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में इस जगह पे आते ही अब इधर साइड ये ब्लड है, तो इस ब्लड में आते ही क्या करेगा, ये यहां से जितना भी एक्सेस अमाउंट में क्या कह सकते हैं, जो वाटर है, ये सारे वाटर को अपने में यहाँ पे खींच लेगा। खींच लिया मतलब वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा, मींस ये क्या करता मालूम है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये एक्वापोरिन्स को के नंबर को बढ़ा देता है। एक्वापोरिन्स कहीं पढ़े थे हम लोगों ने, किसी को याद आ रहा है एक्वापोरिन्स कहाँ पढ़े थे हमने? एक्वापोरिन्स क्या है, इसके एक्वापोरिन्स के नंबर को इसने इंक्रीज कर दिया, जिससे वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट में पढ़े थे हाँ। तो एक्वापोरिन्स के नंबर यहाँ पे जब इंक्रीज हो गए तो ये क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर इंक्रीज हो गया। वेरी गुड बेटा, ग्रेट, गुड नबीला। तो वाटर का यहाँ पर क्या चीज, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, मतलब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है, इसने अल्टीमेटली क्या किया, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है इसको इसने इनहांस कर दिया। रीएब्जॉर्प्शन वाटर का इसने इंक्रीज कर दिया। ऐसा कब हुआ था, जब हमारे बॉडी में वाटर का डेफिशिएंसी हुआ था, उस टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आ करके, ठीक है, क्या किया यहाँ पर, वाटर रीएब्जॉर्प्शन को इसने स्टिमुलेट किया। अगेन इसका एक और काम था, क्या चीज, अगेन इसका एक और रोल था, और इसका रोल ये था कि ये जो वैसोप्रेसिन जो होता है, ठीक है, क्या चीज, इसका अगेन एक और नेम है ना, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं इसे। वैसोप्रेसिन मीन्स क्या होता है, वैसोप्रेसिन मीन्स ये जो ब्लड वेसल्स है इसको प्रेस कर देगा, दबा देगा, तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर जो है ये क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे दो तरीके के रोल है, लेकिन यदि मान लो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नहीं रहा तो इधर का ये जो मैकेनिज्म से एब्जॉर्प्शन वाला होगा क्या, नहीं। अभी देखो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जब यहाँ पे था तो वाटर का इसने रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज किया, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जैसे इंक्रीज हुआ तो यहां से जो यूरिन पास होंगी वो कैसे रहेगी, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास होंगी यहां से, समझ गए। लेकिन यदि मान लो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नहीं रहेगा, ठीक है, यदि मान लो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ये एब्सेंट है, तो इसकी एब्सेंस में जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा। तो इस टाइम पे क्या होगा बेटा, क्या होगा, डाइल्यूटेड यूरिन पास होंगी, डाइल्यूटेड यूरिन क्या होंगी, पास होंगी, मतलब डायूरेसिस को इसने बढ़ा दिया अभी, इसलिए तो इसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। मींस इसका डेफिशिएंसी होने को, हाँ, वाटर का लॉस हो गया। 180 लीटर हम एक दिन में हमारा बॉडी फिल्ट्रेट करता है, और इतना यदि आपके बॉडी से बाहर चला गया तो आपके बॉडी में कुछ बचेगा ही नहीं, आप ही नहीं रहोगे फिर तो। इसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। वाटर का लॉस, डाइल्यूटेड यूरिन, और डाइल्यूटेड यूरिन वाला ये वाला जो पॉइंट्स है इसके लिए क्या टर्म होगा, डायबिटीज इंसिपिडस। देखो बेटा ये वाला पोर्शन आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी रिवीजन हो गया और हाइपोथैलेमस का भी रिवीजन हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अभी, तो वापस से मेन टॉपिक पे आते हैं जहां पे हम लोग थे। हाँ बेटा, वाटर लॉस होता है डायबिटीज इंसिपिडस में। एक्वापोरिन्स रेली को नहीं मालूम बेटा, आपने ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर अटेंड नहीं किया क्या?
डायबिटीज इंसिपिडस बेटा निनाद एक ऐसा मतलब रेयर कंडीशन जिसमें हमारे बॉडी जो है वो यूरिन जो होता है क्या कह सकता है कलरलेस ऑर्डरलेस एक से मतलब बहुत ज्यादा जो है यूरिन मतलब हमारा पर डे कितना यूरिन हम पास करते हैं 1.5 लीटर। बट इस कंडीशन में बेटा 20 लीटर तक के भी जो है यूरिन पास होता है। हाँ एकदम डाइल्यूटेड होता है। ये एक डिफरेंट डिसीज है बेटा डायबिटीज मेलिटस से। डायबिटीज मतलब नेम सिमिलर है ठीक है बट कंडीशन जो है वो अलग है। आई डोंट नो इसका नाम डायबिटीज क्यों रखा ठीक है बट डायबिटीज मतलब हमारे बॉडी में जो लिक्विड बैलेंस जो होता है ना ये प्रॉपर काम नहीं कर पाता इसलिए। एक्वापोरिन्स बेटा रिली एक प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन जो होता है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। बहुत ज्यादा बेटा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अल्फा सेल और बीटा सेल तो हमने देख लिए। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या चीज बेटा इस तरह से ये पेनक्रियाज का हम लोग स्टडी कर रहे हैं और पेनक्रियाज में इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग सेल्स का स्टडी किए। डिफरेंट टाइप की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है जिसमें हमने अल्फा बीटा डेल्टा सारी सेल्स देख लिए। बट एक सेल्स जो है डेल्टा सेल्स और डेल्टा सेल क्या कर रहा है सोमेटोस्टेटिन ये सिक्रेट कर रहा है और सोमेटोस्टेटिन डायरेक्टली जाकर के अल्फा सेल और बीटा सेल को रेगुलेट करता है। मतलब सोमेटोस्टेटिन जो है जब चाहेगा तब इंसुलिन और जब चाहेगा तब ग्लूकागन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। ग्लूकोज नहीं बेटा लीवर में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोज गणेश ठीक है। तो अल्फा बीटा सेल्स को क्या कर रहा है रेगुलेट कर रहा है और पीपी सेल्स जो है बेटा एक्सोक्राइन पेनक्रियाज जो है उसे रेगुलेट करता है। तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा में हम नहीं जाएंगे डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम यहाँ पे जो मेन टर्म्स है वही हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी स्लाइड समझते हैं पेनक्रियाज क्या है। पेनक्रियाज एक कंपोजिट हेटेरोक्राइन क्राइन ग्लैंड है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन फंक्शंस में यदि हम देखें तो 1 से लेकर 2 मिलियन आइलेट ऑफ लेगरम्स मींस सिर्फ पेनक्रियाज टिश्यू का सिर्फ 1 से लेकर 2% ही है बेटा। सोचो लेकिन कितना मेन काम कर रहा है। मतलब ये मान के चलो कि 98% जो पेनक्रियाज का रोल है वो एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन में पेनक्रियाटिक लाइपेज पेनक्रियाटिक एमाइलेज जितना भी जो डाइजेस्टिव जूस में जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं वो सारा सिक्रेट करता है। फिर इसके बाद अल्फा सेल बीटा सेल आइलेट ऑफ लेगरहैम्स ये सारा जो सिक्रेशन जो होता है ठीक है जो ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को मेंटेन करेगा। ये जो मेंटेनेंस यहाँ पे जो होता है तो ग्लूकागन सबसे पहले सिक्रेट होता है अल्फा सेल से। कब होता है सिक्रेशन तो देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है ये जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है दोनों तरीके से यहाँ पे काम होगा। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो या ज्यादा हो पेनक्रियाज में ये अपना एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा ठीक है। जब कम रहेगा तो ग्लूकागन और जब ज्यादा रहेगा तो इंसुलिन रिलीज करता है ठीक है। फाइनली ये जो रिलीज होता है तो लीवर के पास जा करके क्या करेगा बेटा जो सेल्स है सेलुलर अपटेक उसको बढ़ाएगा जिससे ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। कौन से इससे इंसुलिन की वजह से ठीक है। या फिर जितना भी एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। बट ग्लूकागन क्या करता है ग्लूकोज ही नहीं है तो ग्लूकोज के बढ़ाने को प्रमोट करता है। समझ में आ गया बेटा क्या समझाया हूं मैंने आपको। बेटा सोमेटोट्रोपिन और सोमेटोस्टेटिन बोथ आर द डिफरेंट। सोमेटोट्रोपिन कहते हैं उसे। अभी का पॉइंट नहीं समझा। अभी का पॉइंट नहीं समझा। अरे बेटा ये वाला जो है मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया यहाँ पर। ये इधर एक्सप्लेन किया हूँ किधर गया हमारा
ये देखिए बेटा, ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया, किधर गया, ये यहाँ पे आपको ये जो स्लाइड दिखाई दे रही है, कितने बार क्लिक हो गया था, ये यहाँ पे समझाया ना बेटा मैंने, देखो ये क्या चीज, ग्लूकोगन का रोल क्या है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा कब करेगा, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। इधर ये इंसुलिन है, इंसुलिन का रोल क्या है, ये रेगुलेट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया तो उसको कंट्रोल कर रहा है। और यही चीज यहाँ पर मैंने इसी को एक पिक्चर्स की हेल्प से समझाया, शायद पिक्चर्स आपको कंफ्यूज कर गई। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कहीं भी कैसे भी आपको सामने डेटा दे दे, एग्जाम में कुछ भी डेटा आ सकता ना, फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, आपको एग्जाम में कोई भी डेटा आ जाए। अब देखो ये डेटा में भी वही दिया हुआ है, एक काम करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, मैं पिक्चर जो डायग्राम यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, अभी समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, देखिए ध्यान से समझो क्या कहा है यहाँ पर, यहाँ पर ये कहा है कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एकदम कम हो गया, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एकदम कम हो गया, कम होगा तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन कहां से सिक्रेट होगा, पेनक्रियास से। ये कहां पहुंचा, लीवर में। लीवर में क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करके क्या करेगा, हमारे ब्लड में पहुंचा देगा। और जैसे हमारे ब्लड में पहुंचा तो ब्लड को जितना ग्लूकोज चाहिए उतना मिल गया। या फिर साथ ही साथ ये ग्लूकागॉन क्या है, इधर सेल्स है, सेलुलर अपटेक जो है, सेल्स को बोलेगा कभी ये ग्लूकोज की शॉर्टेज है, कम ग्लूकोज खाना। लेकिन यही चीज हमारे ब्लड में, ये यहाँ पे क्या हो रहा बेटा, ये देखो, ये ग्लूकोज का लेवल जो है बहुत हाई है, यहाँ पे क्या लो ग्लूकोज, यहाँ पे हाई ब्लड ग्लूकोज है, तो इस टाइम पे क्या होगा, इंसुलिन सिक्रेट होगा। इंसुलिन क्या करेगा, पेनक्रियास से सिक्रेट हो रहा है, ये भी कहा जाएगा, लीवर में जाएगा। लीवर में जाती क्या करेगा, जितना भी एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज है उसको सीधे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। किसे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। दूसरा ये जो सेल्स है, तो सेल्स को बोलेगा कि भैया यूज करो ज्यादा ग्लूकोज, और हाई ग्लूकोज को यूज कर ली सेल ने, तो फाइनली अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होगा। मतलब जितना भी हमें ग्लूकोज लेवल ब्लड में चाहिए उतना मेंटेन करना है, अल्टीमेटली यही है लास्ट। समझ गए, किसका डाउट था ये, कहाँ गया, कौन था ये, चैतन्य बेटा, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, डोंट बी कंफ्यूज। वही चीज यहाँ पे कहा है, ये देखो, हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट क्या है, हिपेटिक सेल जो लीवर में होती है, स्टिमुलेट होता है जिससे ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, ग्लूकागन की वजह से। ये वाला ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल अब अल्टीमेटली बढ़ गया, मींस इसे क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया। मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से न्यू शुगर का भी फॉर्मेशन कर रहा है, और सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को इसने क्या किया, रिड्यूस कर लिया। वही सारी चीजें है। इसके बाद नेक्स्ट इंसुलिन। इंसुलिन क्या कर रहा है, इसके जस्ट अपोजिट, इसका एंटागोनिस्टिक है। हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट, वहां पे जाके ग्लूकोज के अपटेक को क्या किया, इसने एनहांस कर दिया, ठीक है, इनके क्या है, एनहांस कर दिया। फाइनली क्या होगा बेटा, रैपिडली मूव टू द हेपेटोसाइट या एडिपोसाइट, वहां पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, जिसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। और ग्लूकोज जेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्सन को भी प्रमोट करता है। ओके, डायबिटीज मेलिटस मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। इंसुलिन का यदि डेफिशिएंसी होता है तो फिर हमको ऐसे एडिशनल बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, जैसे मसल्स में विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस इंसुलिन का डोज दिए जाते हैं। तो प्रोलॉन्ग यदि हाइपरग्लाइसेमिया रहा तो, ठीक है, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, फॉर्मफुल हार्मफुल कंपाउंड जिसे कहते हैं कीटोन बॉडीज, ये लंबे टाइम तक के यदि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहता है तो कीटोन बॉडीज जो हमारे लिए हार्मफुल होती है वो फॉर्म होता है,
ठीक है। और यूरिन में भी ग्लूकोज, नॉर्मली देखो यूरिन में ग्लूकोज नहीं मिलता है बेटा, किडनी सारा रीअब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन हमारे किडनी में ग्लूकोज की प्रेजेंस जो है इस बात का प्रूफ है, किडनी मतलब यूरिन में यदि ग्लूकोज का प्रेजेंस इस बात का प्रूफ है कि बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया। कीटोन यूरिया मींस कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन, पढ़े थे हम लोगों ने एक्सक्रीशन में भी, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, इंसुलिन थेरेपी, जिसकी हेल्प से इसका जो है रिकवरी हो सकता है। बहुत देर से गणेश का एक क्वेश्चन आ रहा है, इन दोनों के कंट्रोलिंग हार्मोन क्या है। बेटा गणेश शायद आपने ध्यान नहीं दिए होंगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। ठीक है, इनहिबिटरी हार्मोन जो है, आपका ध्यान था कि नहीं आई डोंट नो। ये देखो, ये सोमेटोस्टेटिन लिखा मैंने यहाँ पर, ये वाला स्लाइड नहीं समझा क्या बेटा आपको। सोमेटोस्टेटिन जो होता है ये रेगुलेट करता है कि कब मुझे इंसुलिन चाहिए और कब मुझे ग्लूकागॉन चाहिए। मतलब सोमेटोस्टेटिन अल्फा सेल और बीटा सेल को रेगुलेट करता है, और उसकी प्रेजेंस में कितना इंसुलिन और कितना ग्लूकागॉन जो है सिक्रेट होना वो कंट्रोल करेगा। ये वाला था बेटा गणेश, समझ में आ गया क्या। यहाँ पे रेगुलेटरी जो है हार्मोन ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब रेगुलेटरी हार्मोन मतलब रेगुलेशन, हार्मोन रेगुलेशन जो है यहाँ पे इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, रेगुलेशन हार्मोन यदि हम देखें, जैसे कि जो फीडबैक मैकेनिज्म होती है ना, वो नहीं होती है यहाँ पे। डायरेक्टली जो है क्या चीज, डायरेक्टली यहाँ पे ये काम करेगा। गणेश क्लियर हो गया, यस, तो आगे बढ़ते हैं। दोनों एक साथ क्यों आएंगे बताइए, आपकी बॉडी में या तो शुगर कम रहेगा या तो ज्यादा रहेगा। हाँ बेटा आर्यन, शुगर से डायबिटीज मेलिटस को डिटेक्ट कर सकते हैं। समझ गया गणेश को, चलो ओके, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और नेक्स्ट पोर्शन को देखते हैं हम लोग। काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन चल रहा है बेटा हार्मोन वाला। जितना भी अभी तक के आप लोग इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में अलग अलग जगह पे हार्मोन के फंक्शंस देखे होंगे, वो सारा पार्ट आप लोगों को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, कल के पीडीएफ आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गए, ओपन हो गए थे पीडीएफ कल के, या किसी को प्रॉब्लम गया था। हो रहा है ना जूम, कितने एक्स तक के जूम है आई डोंट नो, यदि हो रहा है तो ठीक है, कंप्यूटर पे ज्यादा अच्छे से आप देख पाओगे। बिकॉज आज मैंने, देखो पीडीएफ आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे कल मिला है, बिकॉज यहाँ पे देखो राइटिंग जो है बहुत फास्ट हो रही है, इसलिए ड्राइंग बहुत अच्छे से हो जा रही है। और ड्राइंग अच्छी हो रही तो मैं बीच बीच में रुक रुक के या स्लो मोशन पे नहीं बोल रहा हूँ, एक फ्लो में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, लैपटॉप से अच्छे से हो रहा है, वेरी गुड बेटा, गुड। तो देखो एक फ्लो में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बीच में जो है फ्लुएंसी का ब्रेक नहीं हो रहा है, और फ्लुएंसी जब ब्रेक नहीं होंगी तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा, कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छे से होंगी। ठीक है, वो इसके पहले जो हम लोग यूज कर रहे थे उसने बहुत परेशान किया, बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। ठीक है, अब धीरे धीरे अपडेट करते रहते हैं यार। टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूं मैं, लेकिन जैसे जैसे जो समझ में आ रहा है वैसे वैसे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। फोन में भी पूरा दिख रहा है, चलो अच्छी बात है फिर। ओके चलो, तो अभी यहाँ पे देखो हम एक पॉइंट्स जो है, मतलब छोटे छोटे कुछ ग्लैंड्स है, वो हम लोग पहले स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, और छोटी छोटी ग्लैंड्स मीन्स क्या चीज, जैसे कि किडनी का रोल क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का रोल क्या है, ये ग्लैंड नहीं कहेंगे बेटा, ये एंडोक्राइन सेल्स है। क्या है, एंडोक्राइन सेल्स। तो एंडोक्राइन सेल्स जो है इसका रोल क्या है, क्या चीज, जो है, हम यहाँ पे लेते हैं एक किडनी, क्या चीज, किडनी। ओके, पीपी सेल समझाया ना बेटा मैंने, पीपी सेल जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो होता है, जो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज को कंट्रोल करेगा डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन में। देखो बेटा किडनी जो है, यहां से भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है,
जानते हो आप किडनी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? किडनी से एक हार्मोन रेनिन सीक्रेट होता है और दूसरा एक हार्मोन यहां से एरिथ्रोपोएटिन सीक्रेट होता है। याद आ रहा है? रेनिन जो होता है हमारे जीएफआर को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करता है, और एरिथ्रोपोएटिन जो है हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। आरबीसी प्रोडक्शन रेगुलेट कैसे करता है? चलो तो एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। विजुअलाइज अच्छे से होना चाहिए बेटा एक एक चीज, इसलिए मैं ट्राई करता हूं कि आपको मैक्सिमम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से सारी चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, जैसे कि सपोज ये हमारा किडनी है और इस किडनी से एक हार्मोन जो है रेनिन वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, एरिथ्रोपोएटिन यहां पे मैं समझा रहा हूं। एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेट हुआ, एरिथ्रोपोएटिन विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ये ब्लड है, ये ब्लड की हेल्प से आगे गया और ये ब्लड की हेल्प से जब आगे पास होता है तो डायरेक्टली ये हमारे क्या है, ये हमारा बोन मेरो है और ये बोन मेरो में स्पेशल टाइप के यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे एरिथ्रोपोएटिन ये वाला जो हार्मोन है यहाँ पे जाके इस बोन मेरो की सेल्स जो होती है उसे स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या चीज, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। मींस इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। समझ में आ गया बेटा? ये किडनी का ये रोल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे। तो अब देखो रेनिन ने क्या किया बेटा, जीएफआर को कम किया कि बढ़ाया, क्या बताया, क्या किया रेनिन ने? किधर गया, एक्सप्लेन करो। ये जो किडनी है यहां से एरिथ्रोपोएटिन, इसी के साथ साथ जो सिक्रेट हो रहा है, क्या सिक्रेट हो रहा है? रेनिन। ये जीएफआर को इंक्रीज करता है। अब इंक्रीज हो गया तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा ना, तो इसको कंट्रोल करना भी तो पड़ेगा। तो इसकी जो कंट्रोलिंग है ये कहां से होंगी? इसकी जो कंट्रोलिंग है वो कहां से होगी बताइए? इसकी कंट्रोलिंग होती है हमारे हार्ट से। दिख रहा है ये क्या है, हमारा हार्ट। और ये हार्ट जो है तो हार्ट में प्रेजेंट होता है एट्रियल वॉल। तो हार्ट में जो एट्रियल वॉल जो है डायरेक्टली क्या होता है, वहां से सिक्रेट होता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? ANF। और ANF जो होता है क्या करता है बेटा, ये हमारे ब्लड प्रेशर को, क्या चीज, ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज कर देता है। GFR जो है इससे भी डिक्रीज कर देता है। कैसे डिक्रीज करता है? ये देखो, ये यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है वैसोडाइलेशन। ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, वैसो कंस्ट्रिक्टर में ब्लड वेसल से बिचकी हुई है, दबी हुई है। वैसोडाइलेशन में ब्लड वेसल ऐसी खुल गई है, ओपन हो गई है ऐसे, दिख रहा है? तो वैसो डायलेटर और वैसो कंस्ट्रिक्टर, तो क्या किया इसने, ब्लड वेसल्स को डायलेटेट कर दिया। तो ब्लड वेसल्स जैसे डायलेटेड हुआ तो जो ब्लड प्रेशर बढ़ा था, ठीक है, ये एक काम जो है। दूसरा बेटा ANF जो है ना, ये कहां जाता है मालूम है? ये डायरेक्टली जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है उसके पास जा करके उसे स्टिमुलेट करता है। और स्टिमुलेट करने के बाद जो रेनिन सिक्रेशन जो हो रहा था
उसको क्या करता है, रोक देता है। भैया अभी रेनिन सिक्रेशन जो है नहीं करना है, रेनिन को सिक्रेट करने से रोक देगा। तो इस तरह से अगेन यहां पे ये काम है। वेरी गुड, वैसोडाइलेशन होगा तो रेनिन जो है सिक्रेशन रुक गया। एंटी डायरेटिक हार्मोन का भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो क्या कर रहा था, ब्लड के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा था, उससे भी तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। समझे? देखो एक सिंपल टर्म में ये हम एएनएफ के फंक्शंस को देखें तो क्या क्या किया इसने। एक तो इसने किया वैसो डायलेशन, अगेन इसने क्या किया, रेनिन के जो फंक्शन है, रेनिन के सिक्रेशन उसको स्टॉप कर दिया। दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन जो है उसको भी रोक दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, नो वाटर रीएब्जॉर्प्शन। अल्टीमेटली ये सारी प्रोसेस के बाद क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर या फिर जो जीएफआर जो बढ़ा हुआ था वो हो जाएगा डिक्रीज। समझ गया बेटा? एकदम सिंपल है, याद रखना है लेकिन आपको ये सारी चीजें। ठीक है, देखो और शायद मेरे पास 3 स्लाइड बची है, 3 स्लाइड और पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, इतना लेके ही आया था आज आप लोगों के लिए रेडी करके कि इतना टारगेट है मेरा। ओके, इसके बाद अगेन एक और हार्मोन जो है जो यहां से सिक्रेट होता है। हाँ, बीपी नॉर्मल रहेगा बेटा रे। तो अब यहाँ पे देखो, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पे भी कुछ हार्मोन जो है GIT से क्या होंगे, सिक्रेट होंगे। तो GIT से जो हार्मोन सिक्रेट होंगे, इसमें यदि हम देखें तो पहला आता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रीन हार्मोन। याद आ रहा है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था आप लोगों को। एक जिसे कहते हैं GIP, एक जिसे कहते हैं सिक्रेटिन। वेरी गुड, जी सेल से सिक्रेट होता है। तो गैस्ट्रीन हार्मोन का रोल क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगा, जिसमें HCl के सिक्रेशन को क्या करेगा और कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को बढ़ा देता है ये। समझे? फूड की चर्निंग में हेल्प करता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, ये GIP है बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये गलत हो गया। GIP का फुल फॉर्म है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, मतलब ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन जो हो रहा था ना, गैस्ट्रिक जूस, इसके सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, मतलब इसकी वजह से इधर पॉजिटिव मिल रहा था तो इसकी वजह से इधर नेगेटिव मिलेगा, मतलब ये डायरेक्टली इसको नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो इसकी वजह से गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो क्या होगा, नहीं होगा। तो GIP क्या करता है बेटा, लेकिन देखो क्वेश्चन एक और है, ये सीक्रेट कहां कहां से हो रहे, ये भी जो में सीक्रेट होता है, ये क्वेश्चन पूछते बेटा एग्जाम में। 1 मिनट में आपको एक काम करता हूँ, इधर साइड में ड्राइंग की हेल्प से समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझेगा। क्योंकि जितने ज्यादा ड्राइंग रहेंगे उतना अच्छा आपके ब्रेन में सारी चीजें जो है आपको याद रहेगी। ओके, तो देखो यहाँ पे ये ऐसा कुछ सेल्स प्रेजेंट है और यहाँ पर भी ऐसा कुछ सेल्स प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ पे ये सेल्स है, यहाँ पे ये सेल्स है। तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं जी सेल्स। जी सेल्स ने क्या किया, एक हार्मोन सिक्रेट की, मतलब जी सेल एक्चुअली जो एक्टिवेट हो रही है किसकी हेल्प से हो रही है, गैस्ट्रिन की वजह से, जिससे यहां पर सिक्रेट हो रहा है क्या चीज, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हुआ, ये जो है ये क्या हो गया, ये कौन सी जगह है,
स्टमक है ना, जहां पर ये प्रोसेस हो रहा है। ये क्या है, डिओडिनम। तो डिओडिनम में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये एक सेल्स प्रेजेंट है। अब ये सेल्स, डिओडिनम के सेल्स हम ऐसा कह सकते हैं, स्पेशल नाम नहीं है इसका। तो अभी ये जो सेल्स है इसने क्या किया, ये जो सेल्स है इसने एक हार्मोन सिक्रेट किया, GIP। फुल फॉर्म क्या है इसका, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। और ये डायरेक्टली स्टमक के इस जी सेल के पास गया, रोक दिया। एक पॉजिटिव हो रहा था और एक नेगेटिव हो रहा था, समझ गए। इस तरह से यहाँ पे ये रिलेशन हो रहा है। अगेन एक और हार्मोन हम लोगों ने देखे थे, कौन सा हार्मोन देखे थे, सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन का रोल क्या है ये भी देख लेते बेटा। सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन, दो हार्मोन देखना हम लोगों को। सिक्रेटिन के बाद एक हार्मोन आता है जिसे सीसीके कहते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा और कुछ हार्मोन है जैसे डियोक्राइनिन हो गया, इंटेरोकाइनिन, विलिक्राइनिन, ये सारे हम देखेंगे। तो सिक्रेटिन और ये नेक्स्ट, इस पे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसका रोल क्या है। तो अभी देखिए, सिक्रेटिन और सिक्रेटिन के बाद कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये जो है सिक्रेटिन हार्मोन, ये भी जो हमारी गैस्ट्रिक, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होते हैं ना, वहां पे एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है जो सिक्रेटिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। और ये सिक्रेटिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, ये देखो एक फिर से एक डायग्राम देखेंगे इस तरह से। और यहां पर जो क्या है, अच्छा नहीं बना, ये पेनक्रियाज है, छोटे डायग्राम से बनाएंगे। अरे यार कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली देखो पेनक्रियाज जो है ना, ये यहाँ से इसका ये ऐसा जो लूप आता है ऐसा, ये ऐसा इसके अंदर स्टमक में ऐसा पीछे साइड जाता है ये ऐसा। तो ये क्या हो गया, ये पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जो सिक्रेटिन जो है ये यहां से सिक्रेट हो रहा है बेटा, ये यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहां से सिक्रेटिन जो है ये सिक्रेट हुआ और देन डायरेक्टली कहां गया, पेनक्रियाज के पास। पेनक्रियाज के पास जाके इसकी जो सेल्स है इसे स्टिमुलेट किया, ठीक है। और जैसे इसकी सेल्स को स्टिमुलेट किया तो यहां से रिलीज होगा, जानते हो क्या रिलीज होगा, यहां से रिलीज होता है बाइकार्बोनेट और वाटर। बाइकार्बोनेट एंड वाटर जो है ये यहां से रिलीज करता है, समझ गए। और इसके बाद आता है सीसीके। क्या चीज, सीसीके। सीसीके क्या होता है जानते हो, इसे कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। ये सब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन। और कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये क्या करता है जानते हो आप, ये भी बेटा यहां पर एक ऐसा स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, ये यहां पर सिक्रेट हुआ, सिक्रेट हो करके ये डायरेक्टली कहां जाएगा, यहां से लीवर में। तो कोलेसिस्टोकाइनिन गया लीवर में, सिक्रेट कहां पर हो रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सिक्रेट हो रहा है, ये याद रखना बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन दोनों का सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। तो अभी ये लीवर में जब पहुंचा तो लीवर में डायरेक्टली पहुंचते ही क्या करता बेटा, ये स्टिमुलेट करता है
किसे? गॉल ब्लेडर को। और जैसे ही गॉल ब्लेडर को स्टिमुलेट किया, बताइए गॉल ब्लेडर क्या करता है? क्या सिक्रेट करता है? हेलो, वेरी गुड, बाइल सिक्रेट करेगा। लेकिन देखो ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है अगेन यहां से पैनक्रियाज के पास भी गया। कोलेसिस्टोकाइनिन के ड्यूअल फंक्शन है, ये याद रखना है। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है अगेन इस तरह से ये पैनक्रियाज के पास गया और यहाँ पे जो सेल्स है, ठीक है, इसको स्टिमुलेट किया। और कोलेसिस्टोकाइनिन जो है क्या करेगा? ये जैसे ही गॉल ब्लेडर को अपने सॉरी क्या पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा तो यहां से सिक्रेट होता है एंजाइम। समझ गए? बाइकार्बोनेट आयन का जो सिक्रेशन जो हुआ वो सिक्रेटिन की वजह से हुआ। और ये एरो में इधर से देता हूं, ठीक है, ये ऐसा एंजाइम का जो सिक्रेशन हुआ ये कोलेसिस्टोकाइनिन की वजह से हुआ। याद रहेगा ना? एंजाइम का जो सिक्रेशन हुआ ये कोलेसिस्टोकाइनिन की वजह से हुआ। एक आता है जिसे कहते हैं डियोक्राइनिन, ठीक है। आप देखना ब्रूनर्स ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। एक ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, मालूम है कि आपको ब्रूनर्स ग्लैंड होती है हमारे, कहाँ होती है ब्रूनर्स ग्लैंड? क्या सीक्रेट करता है ब्रूनर्स ग्लैंड? बताइए जल्दी से, ब्रूनर्स ग्लैंड का क्या सीक्रेशन है? नहीं जानते? वेरी गुड। ब्रूनर्स ग्लैंड का जो रोल है यदि हम देखें तो ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसा ऑफ डियोडिनम जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है। वेरी गुड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख ले उसको हम ब्रूनस ग्लैंड वाले पार्ट को, ठीक है। ये किससे आ रहा है? इसके लिए बेटा एक हार्मोन होता है जिसे डियोक्राइनिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे डियोक्राइनिन कहते हैं। ड्यूरोक्राइनिन ऐसा है। और डियोक्राइनिन जो होता है क्या करता है? ये ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और इससे क्या होगा? म्यूकस सिक्रेट होता है। एक विलिकाइनिन होता है जो विलाई को स्टिमुलेट करता है जिससे वाटर का फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। अब देखो बेटा जितना भी पोर्शन में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताया डाइजेस्ट होता है तो याद रखेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। जितना एनसीईआरटी में दिया उतना पढ़ो। यदि मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया हूं तो कभी कभी मैं कुछ असाइनमेंट जब दूंगा ना तो उसमें ऐसे क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इधर की स्लाइड में हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली, आई होप समझाऊंगा। अब किसी के कोई डाउट होंगे तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज फाइनली मेरी तरफ से बेटा ये टॉपिक आपका यहाँ तक के वाला पोर्शन ये कंप्लीट होता है। ओके, कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन, अदरवाइज टाइम हो गया है। आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बाइल नहीं समझा चैतन्य को? बाइल का रोल क्या है बेटा? हम लोगों ने डाइजेशन में पढ़े हैं, ठीक है। चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ बाइल का रोल क्या है। बाइल का जो रोल है बेटा बहुत सिंपल है यार। देखो सिंपल, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? बाइल सिक्रेट कहां से हो रहा है, सिर्फ हम ये देख रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं? यहां पे हम लोगों ने सिर्फ बाइल का सिक्रेशन हमने देखे कि बाइल सिक्रेट कैसे होता है। तो बाइल सिक्रेट एक कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जो लीवर में गया और लीवर में जाके गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है जिससे बाइल रिलीज हुआ। अभी बाइल रिलीज होके कहाँ आएगा? डियोडिनम में आएगा। तो बाइल का रोल क्या है? देखो ये लीवर है, जस्ट वेट, थोड़ा सा इस जगह को मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूं, ठीक है। तो छोटी सी जगह पे मैं आपको बाइल समझा पाऊंगा। ये देखो बेटा यहाँ पे इस तरह से ये जो है
ये क्या हो गया, ये स्टमक हो गया। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। यहां पर जो प्रेजेंट है ये लीवर है, इस लीवर में यहाँ पे गॉल ब्लैडर ऐसा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एक हार्मोन सिक्रेट हुआ और ये हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन जो कि लीवर में गया। लीवर में जाते इसने बाइल का सिक्रेशन किया तो ये वापस से बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में यहीं पे आएगा। और बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। बाइल का रोल क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड है। तो यहां पे क्या हुआ ये बताइए, यहां पे कोलिसिस्टोकाइनिन ने गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट किया जिससे बाइल सिक्रेट हुआ। और बाइल सिक्रेट होकर के कहाँ आया, हमारे डिओडिनम में आया। और डिओडिनम में आते ही ये जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट जो था इसको छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिया। इस फिनोमिना को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसका डाउट था, चैतन्य समझ गया बेटा, चैतन्य अभी क्लियर हुआ बाइल। ये ऐसा बाइल का रोल होता है। हाँ, और लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है ये, ठीक है। अभी पता चला डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड कैसे आए। वेरी गुड बेटा, ग्रेट। चलो तो फाइनली और किसी का कुछ डाउट हो तो बेटा पूछो, अदरवाइज यू कैन लीव। थायराइड ग्लैंड बेटा खुद के सिक्रेशन को रोकता है, लेकिन हमारा ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर जो होते हैं ना, जब हमारी बॉडी की कुछ एंटीबॉडी बन जाती है जो हमारी बॉडी के ग्लैंड को परेशान करती है, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करती है, तो उसे कहते हैं ऑटो एंटीबॉडी। और जब ऑटो एंटीबॉडी का जब वहां पे फॉर्मेशन हो जाता है तो वो ऑटो एंटीबॉडी जो है वो क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। और किसी के कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा। एएनएफ और एडीएच डिफरेंस क्या है। एएनएफ को एंटी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं और एडीएच को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। एएनएफ और एडीएच एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है तो एक वैसो डायलेटर है। एएनएफ ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा, एएनएफ ब्लड प्रेशर कम करता है तो एडीएच ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। 12 नंबर का स्लाइड रिपीट करना है, यही तो समझाया बेटा, यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अभी देखो स्नेहल का भी यही डाउट आया था, उससे भी ये वाला स्लाइड रिपीट कर रहा हूँ। ये देखो एएनएफ क्या है, वैसो डायलेटर है, और एडीएच क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है। एएनएफ रेनिन के सिक्रेशन को रोक रहा है, एडीएच के सिक्रेशन को रोक रहा है। क्योंकि एडीएच वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा था तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, बट ये क्या है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, जीएफआर को कम करता है। कौन, एएनएफ। और एडीएच क्या करता है, जीएफआर को बढ़ाता है। और कुछ स्लाइड किसी को नहीं समझी होंगी तो पूछ लो। हाँ बेटा, स्टेम सेल से क्लोनिंग कर सकते हैं बट इलीगल है वो। एक क्लोन तैयार किया गया था, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी स्टोरी है। नहीं डॉली नहीं बेटा, एक ह्यूमन क्लोन भी रेडी किया था। ना इंडिया ने परमिशन दी ना फॉरेन ने, तो पर्सन ने क्या किया, समुद्र में बीचों बीच में जाकर के एक पर्सन का क्लोन तैयार किया। बट वो जो क्लोन जब उसने बनाया तो वो ऐसा हुआ था कि उसका जो लाइफ साइकिल, क्योंकि देखो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो हमेशा कंटिन्यू काम कर रही है। उसने एक ओल्ड पर्सन जो है उसका सेल्स लेकर के उसने उसी के जैसा एक बॉडी तैयार किया। जब वो बॉडी बनी तो उसका जो एज जो है वो उस ओल्ड पर्सन की एज के अकॉर्डिंग काम कर रहा था तो वो बच्चा, बट उसका लाइफ जो है एज देखा गया तो वो नियर अबाउट 55 एज का ही वो बच्चा था। क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक तो सेल्स में है, नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते, मैंने पहले कहा, उसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है।
चलो एंड करें क्लास। आज आपका दूसरा लेक्चर नहीं है क्या? बहुत लोग हैं अभी क्लास में। हाँ पकड़ा तभी तो इन्फॉर्मेशन लीक हुई ना। ओके, हैव अ ग्रेट डे बेटा। चलो बाय बाय, मिलते हैं। किसी का हैंड रेज हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम है तो डाउट पूछो, अदरवाइज यू कैन लीव। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।